अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको डर लगता है कि नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना बड़ा बड़ा सूत्र कैसे याद होगा, तो आप ध्यान से देखिए इसको। आज डिटेल से आपको समावयवता यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का समावयवता आपको डिटेल से बताऊंगा कि किसी भी यौगिक में कितने समावयवी होंगे, कितना होगा, ये डिटेल सारे चीज़ डिटेल से बताएंगे। समावयवता के प्रकार बताएंगे, कितने प्रकार के समावयवता होते हैं उसका जैसे भी बताएंगे, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखते हैं तो भैया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। देखते हैं समावयवता क्या होता है। तो देखिए, आपको समावयवता आपको कुछ भी नहीं याद करना है। समावयवता इतना समझिए कि अणुसूत्र समान होते हैं, ठीक है। यानी वे कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो, वे कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो परंतु रासायनिक और भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो, ठीक है। यानी वे कार्बनिक यौगिक जिसका भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन अणुसूत्र एक जैसा होता है, समान होते हैं, उसे कहते हैं समावयवता। जैसे देख लीजिए आप, जैसे यहाँ पर C2H6 है, ठीक है। C2H6 है तो यहाँ इसका समावयवता कैसे निकालेंगे? तो समावयवता निकालने के लिए भैया कुछ भी नहीं करो। जैसे मान लीजिए कि कोई फूल का कोई माला है, मान लीजिए फूल का कोई माला है और इस माला को आपको कहे कि भाई इस माला को थोड़ा और बेहतर बनाना है, तो इसी में से एक फूल को तोड़ के यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, बेहतर बन गया। अब एक फूल तोड़ के यहाँ पे लगा देंगे, एक फूल तोड़ के यहाँ पे लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसी में से ये फूल को क्या कर रहे हैं हम तोड़ के अलग जगह लगा रहे हैं, तो माला का जो डिज़ाइन है वो अलग अलग तरीके का हो जा रहा है, नहीं हो रहा है। अगर हो जाएगा तो इसी को कहेंगे समावयवता, यानी कि संरचना में भिन्नता के कारण या समूहों में भिन्नता के कारण या अलग अलग समूह के कारण जो डिज़ाइन अलग अलग बनता है, श्रृंखला अलग अलग बनता है, उसी के कारण उसका भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो जाता है। इसी को तो हम लोग समावयवता कहते हैं। लेकिन माला वही है, वही उतना ही फूल है, लेकिन आप छोड़ा के अगर अलग अलग जगह लगाते हैं, अलग अलग डिजाइन बनाते हैं, तो यही बन जाएगा समावयवता, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर बना रहे हैं, देख लीजिए। जैसे यहाँ पर है कि मान लीजिए कि C2H6 ओदेल है, ठीक है। अगर इसको समावयवता बनाना है तो हम लिख देंगे CH3OCH3, ठीक है। ये आप जानते होंगे ये क्या है, ईथर है, डाइसोडाइस ईथर है, तो इसका नाम हो जाएगा डाइमिथाइल ईथर हो जाएगा। लेकिन इसी का अगर हमको दूसरा बनाना है कि कैसे बनाएं, तो देखिए इसका CH3CH2OH, देखिए इसका दोनों का जो अणुसूत्र है वो सेम ही है। यहाँ दो कार्बन है, हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1 है, ये आपको दोनों में मिलेगा, अणुसूत्र सेम मिलेगा। लेकिन इसका समूह अलग अलग हो जाने के कारण, यहाँ ईथर है, यहाँ अल्कोहल है, ये दोनों समूह अलग अलग हो जाने के कारण इसका भौतिक और रासायनिक गुण अलग हो गया। ये ईथर जैसे व्यवहार करेगा, ये अल्कोहल जैसे व्यवहार करेगा, लेकिन रासायनिक सूत्र दोनों का क्या है, सेम ही है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं, इसी तरह से अगर इसका अगर एग्जाम्पल और लेते हैं, C4H10, ये क्या है, ब्यूटेन है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं CH2CH2CH2CH3, ये हो गया आपको नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी कार्बन को, एक कार्बन को छोड़ा के मान लीजिए यहाँ पर हम लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लगा देते हैं, तो देखिए इसका जो नाम है वो बदल जाएगा, संरचना भी बदल जाएगा। ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन और ये हो जाएगा आपको आइसोब्यूटेन, या कहेंगे कि 2 मेथिल प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा यूपेक नेम, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इसको संरचना अलग अलग करने से इसका भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो जाता है। जैसे एक और देखिए C3H8O है, ठीक है, C3H8O है तो क्या होगा, CH3CH2CH2OH, ठीक है, CH2OH, और एक हो जाएगा आपको CH3CH2OCH3। संरचना दोनों का सेम है लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण क्या है, अलग अलग है। तो ये क्या हो जाएगा कि अणुसूत्र सेम रहेगा लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण अगर अलग अलग हो गया तो यही कहलाता है क्या, समावयवता कहलाता है, ठीक है। कितने प्रकार के समावयवता होते हैं? समावयवता दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संरचनात्मक समावयवता, एक होता है आपको त्रिविम समावयवता, ठीक है, एक होता है आपको संरचनात्मक समावयवता। अब संरचनात्मक समावयवता भी तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है श्रृंखला समावयवता, एक कौन होते हैं, एक होता है श्रृंखला समावयवता, दूसरा होता है स्थान समावयवता और तीसरा होता है क्रियाशील समावयवता। और ज्यामिति
ये जो त्रिविम समावयवता है ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ज्यामितीय समावयवता, दूसरा होता है प्रकाशिक समावयवता। एक एक करके हम लोग, कहीं भी मत जाइएगा, एक एक करके डिटेल से आपको बताएंगे कि क्या होता है अलग अलग संरचना, ये बताएंगे। आप थोड़ा धीरज धर के बैठे रहिए, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पे संरचनात्मक समावयवता किसको कहेंगे, एक ही रहेगा, परिभाषा एक ही रहेगा कि वे कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो, लेकिन कार्बन के समूहों की भिन्नता के कारण, कार्बन के समूहों की भिन्नता, भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो जाता है, ठीक है। यानी इसके भिन्नता के कारण, किसके भिन्नता के कारण, समूह, कार्बन परमाणु और समूहों में भिन्नता के कारण इसका भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम C6H12O6 लिए है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में देखिए कि यहाँ पे होता है ग्लूकोज का COH, ठीक है, ये ग्लूकोज है, यहाँ पे समूह अलग लगा देते हैं CHO, ठीक है, और COH, ठीक है, COH कितना हो गया, 1 2 3 4 5 COH, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा में लगाते हैं COH और C डबल बॉन्ड O, COH, तीन 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम कीटोन लगा दिए, यहाँ पर क्या है, अल्कोहल है, यहाँ पे कीटोन लग गया है, यहाँ पर कीटोन और यहाँ पर अल्कोहल है। दोनों का जो समूह है, क्रियाशील समूह, वो अलग अलग हो जाने के कारण ये हो जाता है आपको ग्लूकोज, ये हो जाता है क्या, ग्लूकोज, और ये हो जाता है आपको फ्रक्टोज, ठीक है, ये हो जाता है ग्लूकोज और ये हो जाता है आपको फ्रक्टोज। इस तरह से आप समूहों में भिन्नता के कारण इसके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो जाते हैं, इसी को कहते हैं संरचनात्मक समावयवता, ठीक है। अब देखिए आगे, श्रृंखला समावयवता किसे कहते हैं, तो श्रृंखला समावयवता वे कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो, लेकिन कार्बन परमाणुओं में कार्बन का श्रृंखला अलग अलग हो जाए तो उसको कहेंगे श्रृंखला समावयवता। भिन्नता के कारण, श्रृंखला में भिन्नता के कारण उनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो तो उसे कहेंगे श्रृंखला समावयवता। जैसे C4H10 है, ये है ब्यूटेन है। अब इस ब्यूटेन का देखिए, एक तो नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। अब एक कार्बन को हटा के और यहाँ पर अगर हम लगा देते हैं तो देखिए ये हो जाएगा आपको आइसोब्यूटेन, ठीक है। यानी कि श्रृंखला में भिन्नता के कारण इसके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो जाते हैं, तो इसी को कहते हैं श्रृंखला समावयवता, इसी को श्रृंखला समावयवता कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, स्थान समावयवता। स्थान समावयवता किसे कहेंगे, वे कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो, लेकिन क्रियात्मक समूह के स्थान में भिन्नता के कारण, क्रियात्मक समूह के स्थान में भिन्नता के कारण उसके भौतिक और रासायनिक गुण अगर अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, तो उसे हम स्थान समावयवता कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ब्यूटीन दिया हुआ है, यहाँ पे ब्यूटीन दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, ठीक है, ये हो गया ब्यूटीन। लेकिन अगर इसके जो क्रियात्मक समूह है उसी को थोड़ा अलग कर दिए, इधरे कर दिए, यानी पहले ये 2 पर था, अभी ये 1 पर है, तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटीन, ये हो जाएगा 1 ब्यूटीन। तो इसके क्रियात्मक समूह में भिन्नता के कारण, क्रियात्मक समूह के स्थान में भिन्नता के कारण इसके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो जाते हैं, इसी को कहते हैं स्थानिक समावयवता, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, क्रियाशील समावयवता किसे कहेंगे, यानी वे कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो, वे कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो, परंतु उनमें क्रियाशील समूह भिन्न भिन्न होने के कारण, क्रियाशील समूह भिन्न भिन्न होने के कारण उनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्रियाशील समूह हम अलग अलग कर देते हैं, एक लेते हैं अल्कोहल, एक ले लेते हैं आपको ईथर ले लेते हैं, एक लेते हैं अल्कोहल और दूसरा ईथर, ये क्या है ईथर, ये क्या है अल्कोहल। तो क्रियाशील समूह अलग अलग हो जाने के कारण ये इसके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हैं, इसीलिए इसे क्रियाशील समावयवता कहते हैं। दूसरा में देखिए, जैसे हम लेते हैं यहाँ पर एक लेते हैं C3H6O के कितने समावयवता होगा, तो देख लीजिए यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3
ये हो जाएगा आपको कीटोन, एक कीटोन लगा दिए, ठीक है, और दूसरा लगा देते हैं CH3 CH2 CHO, एक अल्डिहाइड लगा देते हैं। ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है, क्रियात्मक समूह अलग अलग लग गया, हो गया क्रियाशील समूह, ठीक है, क्रियाशील समावयवता। इसके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होगा, ये कीटोन टाइप का व्यवहार करेगा, ये अल्डिहाइड टाइप का व्यवहार करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं त्रिविम समावयवता क्या होता है। त्रिविम समावयवता वे समावयवता होते हैं जिसके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु उसके स्थानिक व्यवस्था में भिन्नता के कारण उसके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर लैक्टिक अम्ल दिया हुआ है, इसमें जो व्यवस्था है यानी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल देखिए यहाँ पे लगा है, अल्कोहल यहाँ पे लगा है, इसको अगर अल्कोहल इधर हो जाए, कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पर हो जाए तो इसकी व्यवस्था में अलग अलग हो जाने के कारण इसके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो जाते हैं। इसी को कहते हैं त्रिविम समावयवता, ठीक है। प्रकाशिक समावयवता क्या होता है, यानी वे समावयवता जिसका भौतिक और रासायनिक गुण समान हो। अभी हम लोग अणुसूत्र समान पढ़ रहे थे, यहाँ भौतिक और रासायनिक गुण समान हो परंतु उनका जो व्यवहार है वो समतल ध्रुवित प्रकाश यानी दर्पण की अपेक्षा समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो डी लैक्टिक अम्ल है उसका देखिए, यहाँ पर इधर है लगा हुआ एक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल, इधर लगा हुआ है अल्कोहल, इधर है मेथिल, ठीक है। लेकिन अगर दर्पण में देखेंगे तो ये अल्कोहल आपको पहले दिखेगा, ये दोनों तो बदलेगा नहीं, और यह इधर देखेगा, यानी इसका संरचना अलग अलग हो जाता है। इसलिए ये है डी लैक्टिक, ये है एल लैक्टिक, ठीक है। तो प्रकाश के प्रति इसका व्यवहार अलग अलग हो जाए तो इसको कहेंगे आपको प्रकाशिक समावयवता। आगे देखिए ज्यामितीय समावयवता वे समावयवता जो द्विबंध वाले कार्बन परमाणुओं से जुड़े हो, द्विबंध वाले कार्बन परमाणु से जुड़े हो या समूहों के प्रबंधन के कारण उत्पन्न हो। यानी समूहों के प्रबंधन के कारण किस तरह से समूह को आप लगाते हैं उसके अनुसार, या द्विबंध वाले कार्बन परमाणु के जुड़े हो तो उसे कहते हैं ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। या तो द्विबंध वाले कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हो या समूहों में प्रबंधन के कारण उत्पन्न हो तो उसे ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। जैसे ज्यामितीय समावयवता दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपको समपक्ष ज्यामितीय समावयवता, एक होता है आपको विपक्ष ज्यामितीय समावयवता। समपक्ष किसको कहेंगे, वे समावयवता जिसमें द्विबंध वाले कार्बन परमाणु से जुड़े परमाणु, द्विबंध वाले कार्बन परमाणु से जुड़े, ये द्विबंध है, द्विबंध वाले कार्बन परमाणु से जुड़े परमाणु एक ही पक्ष में हो। जैसे इसी साइड में हाइड्रोजन है, इसी साइड में हाइड्रोजन है तो ये एक पक्ष हो गया। इसी तरह से मेथिल है, इसी साइड में मेथिल है, ये एक पक्ष हो गया। यानी ये एक ही पक्ष में जुड़े हो तो उसको कहेंगे समपक्ष यानी सिस। और अगर विपक्ष में रहेगा तो उसको कह देंगे क्या, उसको कह देंगे आपको विपक्ष। अगर विपक्ष में हो, जैसे देखिए यहाँ पर अगर ये विपक्ष में हो, अगर ये विपक्ष में हो, जैसे इधर हाइड्रोजन है, इधर क्या है हाइड्रोजन, यानी देखिए उल्टा है, इधर मेथिल है, इधर हाइड्रोजन है, एक दूसरे के उल्टा। अभी क्या पढ़ रहे थे सेम, यानी इधर भी CH3 इधर भी CH3, इधर मेथिल इधर मेथिल, तो यहाँ पे मेथिल मेथिल नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे मेथिल है। विपक्ष में एक दूसरे के डायगोनली है, देखिए ये एक दूसरे के डायगोनली है तो ये हो जाएगा विपक्ष। अगर मान लीजिए सेम ही है, सेम है तो क्या हो जाएगा समपक्ष, यानी एक ही पक्ष में हो जाएगा तो समपक्ष समावयवता। और अगर विपरीत हो तो ये हो जाएगा विपक्ष समावयवता यानी ट्रांस समावयवता, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा सिस 2 ब्यूटीन, इसका नाम हो जाएगा ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको इस चैनल से कुछ लगा है कि सीखे हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।